गुजरात प्रवासी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मंदिर के महंत ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रेटर दैन ये परंपरा पिछले 16 वर्षों से श्रावण मास में लगातार निभाई जा रही है। भगवान शिव न केवल सृष्टि के संहारक है बल्कि सृजन के भी मूल स्रोत है। श्रद्धा और भक्ति भाव से किया गया रुद्राभिषेक जीवन में बदलाव और नवसृजन का प्रतीक है। सर्वप्रथम हम सभी लोगों को धन्यवाद देंगे, आप लोगों को, कि इस पवित्र पावन तट पर, माँ गंगा के तट पर रुद्राभिषेक हो रहा है बबलू भैया और सब सैनी परिवार की तरफ से। और रुद्राभिषेक का जो मूल तत्व है, रुद्र जो है स्वयं सृष्टि को विनाशक भी हैं और सृष्टि के उत्पादक भी हैं। तो जब रुद्राभिषेक होता है तो यहाँ पर नवीन सृजन होता है। सृष्टि का सृजन शिव के हाथ में ही है। आप कल्पना करिए, जो नंदी कितने विशाल होंगे, इन पर भगवान शिव विराजमान है, क्योंकि उनके मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है। तो अब जब शिव के जब हम आकार की या उसकी परिकल्पना करते हैं तो शिव का ही ब्रह्म है, इस चीज़ को हम लोग समझ जाते हैं। और पार्थिव जो पूजन करने का विधान है, तो पार्थिव पूजन करने का विधान ये है कि यह चीज़ ये बताई जाती है कि अंत ही जो है हमारा मिट्टी है, प्रारंभ ही मिट्टी है। अर्थात हम जन्म जो है, जन्म सूक्ष्म से लेके सूक्ष्म चले जाते हैं। तो पार्थिव का मतलब भी यही हो गया हमारा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भगवान शंकर एक अकेले ऐसे देवता हैं जिनकी देवता भी पूजा करते हैं, इसीलिए महादेव कहा गया उनको, देवताओं के देवता कहा गया है। और ये कहते हैं जो विरंची नहीं दिया करते, जो ब्रह्मा भी नहीं देते हैं, वो भगवान शिव दिया करते हैं। तो आपके मन की मनोकामना जो कुछ भी हो वो करें। अब इसमें विशेष ये होता है कि इस वक्त माँ लक्ष्मी का ही पूजन किया जाता है, माँ लक्ष्मी का ही पूजन किया जाता है। महात्रिपुर सुंदरी का भी पूजन इसी समय विशेष होता है। और यह महीना ऐसा है कि जिसमें भगवान शंकर के सारे परिवार की विशेष पूजा की जाती है। सोमवार को तो माँ बाबा शंकर जी का पूजन होता है विशेष, और मंगल को मंगला गौरी का पूजन किया जाता है। जो लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है या वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, वह मंगल वाले दिन अगर भगवान शंकर के मंदिर में पार्वती जी को 5 लड्डू चढ़ाती हैं तो उनका जीवन, पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। यदि पुरुष को लगता है उसका जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो वह सफ़ेद तिल, दूध और शक्कर शंकर जी पर चढ़ाए, तो उसके परिवार को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और यह जो क्षेत्र जहाँ बैठे हुए हैं भैरव मंदिर पर, ये 1300 वर्ष का है, 1300 ईस्वी का है। और भारतवर्ष में अष्टांग भैरव की स्थापना तंत्र के दृष्टिकोण से यहीं पर हुई है। यहाँ पर जो शमी का वृक्ष है वो केवल कानपुर में 3 जगह ही है। यह इसकी जो है विशेषता है। और यहाँ पर आने पर आपको वह सब मिलता है भैरव मंदिर में जो आपकी कामना करते हैं।